कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने लगभग 8 करोड़ एक्टिव सदस्यों से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इनमें एक सबसे अहम ये है कि 12% पीएफ अंशदान सिर्फ 15,000 रुपये प्रति माह की वेतन सीमा तक ही अनिवार्य है। इससे ज्यादा अंशदान अब स्वैच्छिक माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को ये तय करने के लिए अधिक आज़ादी मिलेगी कि वो अपनी सैलरी का कितना हिस्सा अपने पीएफ खाते में जमा करना चाहते हैं। ईपीएफओ रूल 2026 में संगठन ने अनिवार्य पीएफ कंट्रीब्यूशन के रूप में 1,800 रुपये की लिमिट को बरकरार रखा है। इसलिए अब 1 लाख रुपये प्रति माह का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ के तहत भविष्य निधि में सिर्फ 1,800 रुपये का योगदान देना होगा, जबकि ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट के लिए अधिक बजट करना चाहते हैं वो इस अनिवार्य राशि से अधिक योगदान कर सकते हैं, लेकिन इसको स्वैच्छिक माना जाएगा। ये अनिवार्य और अतिरिक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाएगी। कम या खत्म कर सकेंगे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। बीते कारोबारी दिन बुधवार को नोटिफाई ईपीएफ स्कीम 2026 के प्रावधानों पर नजर डालें तो एक कर्मचारी वैधानिक वेतन सीमा में अधिक वेतन पर स्वैच्छिक आधार पर एक्स्ट्रा पीएफ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुन सकता है। वहीं एम्प्लॉयर चाहे तो स्वैच्छिक अंशदान के बराबर राशि दे सकता है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। कर्मचारी और नियोक्ता किसी भी समय एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को कम या बंद कर सकते हैं। पीएफ निकासी कैटेगरी में कटौती। पीएफ में जमा पैसों की निकासी के लिए पहले से तय 13 कैटेगरी को अब 3 तक सीमित कर दिया गया है। नई ईपीएफ योजना में केंद्रीय निकासी बोर्ड यानी सीबीटी द्वारा अक्टूबर में अनुमोदित निकासी सुधारों को भी लागू किया गया है। इन बदलावों का उद्देश्य निकासी प्रक्रिया को और सरल बनाना और सालाना निकासी की संख्या को बढ़ाना है। एसेंशियल नीड्स जैसे बीमारी, शिक्षा और विवाह, हाउसिंग नीड्स में खरीद, निर्माण और आवास संबंधित अन्य खर्च, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, पहले की तमाम कैटेगरी में शामिल अन्य आपात स्थितियां। ईपीएफ सदस्यों को कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान समेत अपनी पात्र राशि का 100% तक निकालने की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें खातों में कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा रखना होगा। इसका उद्देश्य रिटायरमेंट फंड का एक हिस्सा सुरक्षित रखना है। बता दें कि ईपीएफओ की सदस्यता से संबंधित नियमों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। नियोक्ताओं के लिए क्या बदलाव है? हर नियोक्ता को ईपीएफओ स्कीम 2026 के लागू होने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 5 में कंसोलिडेटेड रिटर्न डिटेल पेश करनी होगी। रिटर्न में सभी कर्मचारियों का डेटा शामिल होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएन नंबर, ग्रॉस वेजेस और ईपीएफ वेजेस शामिल होंगे।